नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। देश के प्राइम मिनिस्टर के गृह प्रदेश गुजरात से दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है। इस खबर को सुनने से हर किसी के होश फाख्ता हो जाएंगे। कैसे कोई पवित्र रिश्तों में इतना गिर सकता है? कैसे कोई पिता जैसे मर्यादित रिश्ते को इतना शर्मसार कर सकता है? आखिर ऐसा घिनौना अपराध कैसे कोई कर सकता है, जबकि पिता ना तो कोई मानसिक रोगी है और ना ही किसी तरह की उसके साथ समस्या है। कोर्ट ने पिता को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है, लेकिन समाज की जो क्षति हुई है उसको पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। घटना गुजरात के सूरत शहर से है। ये वही शहर है जहां कारोबारियों का मेला लगता है। वैसे तो ये शहर काटन कपड़ों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन इस एक घटना ने शहर की साख को बट्टा लगा दिया है। कहानी एक 12 साल की बच्ची की है। अभी उसकी उम्र खेलने की थी। जब वो मात्र 8 साल की हुई तो पिता की काली नजर उस छोटी सी बच्ची पर पड़ गई। इस छोटी सी बच्ची के साथ कलयुगी पिता बार बार लगातार अपने और समाज को शर्मसार करता रहा, क्योंकि बच्ची की उम्र बहुत ही कम थी। वो बहुत सी बातों को समझ पाने में सक्षम नहीं थी, लेकिन बार बार जब उसके साथ ये सब कुछ होता रहा तो उसके मन में शायद कुछ द्वंद्व शुरू हुआ। बच्ची जब 12 साल की हुई तो वो कुछ बातों को समझने लगी। शुरुआत में ये बात बच्ची ने अपनी माँ और परिवार से ना शेयर करते हुए अपने दोस्तों से की। बच्ची के कुछ दोस्त समझदार थे। उन्होंने पूरी घटना को न सिर्फ वीडियो में कैद कराया, बल्कि उत्पीड़न की शिकार बच्ची को मोबाइल भी लाकर दिया। जब पूरे मामले से दोस्त वाकिफ हो गए तो उन्होंने अपनी 12 साल की दोस्त से उसकी मां से ये बात कहने की सलाह दी। पहले तो बच्ची बहुत घबराती रही। शायद इसके पीछे ये वजह थी कि उसका कलयुगी पिता उसको धमकाता था, लेकिन आखिर में बच्ची ने हिम्मत दिखाई और अपनी मां को पूरी दास्तान सुनाई। ये सुनते ही मां का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहले तो मां के समझ में भी नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। बेटी के रिश्ते की इज्जत रखे और एक अच्छी मां होने का फर्ज निभाए, या फिर एक पत्नी के रूप में मजे से गुजर रही जिंदगी को आगे ले जाए। कई दिनों तक इस द्वंद में फंसी मां ने आखिर में अपनी बेटी के हक में फैसला लिया और बेटी के साथ हुई गलत बात को पति के सामने उठाया। पहले तो पति ने पूरे मामले से खुद को अलग करना चाहा, लेकिन फिर बच्चे की मां ने ठान लिया कि इस कलयुगी पिता को जरूर सबक सिखाऊंगी। आखिर में मां बच्ची को लेकर थाने गई और अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत मां और बच्ची का साथ दिया और कलयुगी पिता पर FIR दर्ज करने के साथ अरेस्ट भी कर लिया। FIR दर्ज होते ही पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की और ये बात सामने आई कि कलयुगी पिता बच्ची का सौतेला बाप था। जब उसकी पत्नी घर में नहीं होती थी तो वो मौके का फायदा उठाकर शोषण करता था। पुलिस ने पिता को जेल भेज दिया है। फिर तारीखों का सिलसिला शुरू हुआ। घटना इतनी दर्दनाक थी कि कोर्ट ने मुकदमे को फास्ट ट्रैक पर डालते हुए जल्दी से जल्दी सुनवाई की और आखिर में कलयुगी पिता को सजा सुनाई गई। यहाँ पर 12 साल की बच्ची के दोस्तों की मदद काम आई है, क्योंकि पुलिस को कहीं से कोई खास सुराग नहीं मिल सका था। मेडिकल रिपोर्ट के अलावा पुलिस के पास कोई बड़ा सबूत नहीं था कि कलयुगी पिता को कोई बड़ी सजा दिलाई जा सके। लेकिन बच्ची के दोस्तों की ओर से मोबाइल में रिकॉर्ड की गई वीडियो पूरा आधार बनी और आखिर में कलयुगी पिता को स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अब ये पूरा जीवन रिश्तों को शर्मसार करने के जुर्म में जेल में चक्की पीसता नजर आएगा। हालांकि कोर्ट ने बच्ची और उनके दोस्तों की बहादुरी को सलाम भी किया है। कोर्ट ने बच्ची के लिए 6 लाख रुपए मुआवजे दिए जाने का आदेश दिया है, ताकि बच्ची का सही पालन पोषण कर उसको सदमे में से उभरने में मदद मिल पाए। वैसे तो इस मामले में दोस्तों से लेकर एक मां और कोर्ट ने अपना पूरा काम किया, लेकिन ये सवाल फिर भी कायम है कि आखिर कलयुगी पिता की ओर से समाज का हुआ लॉस किस तरह से पूरा होगा। देश में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और हर बार बच्चियों को गंदी मानसिकता का शिकार होना ही पड़ता है। इसलिए जरूरी ये है कि बच्चों को बचपन से ही गुड और बैड टच के बारे में जरूर बताया जाए और अपनी बच्चियों पर पूरा ध्यान रखें कि वो कहाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, क्योंकि आपकी सजगता ही आपके बच्चियों की सेफ्टी है और सामाजिक भेड़ियों से मुक्ति पाने का सही रास्ता भी। फिलहाल के लिए तो इस खबर में इतना ही, लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।